गाइस सुबह सुबह का नज़ारा देखिए, कितने खूबसूरत से सूर्य देवता निकले हैं। सूर्योदय हो रहा है और पंछियों के चहचहाने की आवाज़ें तो सुनिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी सुबह सुबह का टाइम था, मैंने आपको बाहर घुमा दिया है और फिर मैं आ गई किचन में। बच्चों के लिए मुझे नाश्ता भी बनाना था और लंच बॉक्स भी। तो जी दोनों ही काम करने थे, तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ फटाफट से। और डेली सुबह सुबह का जो वीकडेज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। और ये देखिए, मैंने आज बनाए हैं पनीर के भरवा पराठे। तो बहुत ही टेस्टी बनी है। इससे पहले वाले व्लॉग में रेसिपी शेयर करी है। फिर ये देखिए, जब तक मैं नाश्ता वगैरह बना के और फिर क्लीनिंग वगैरह करके आई ना बाहर, तब तक ना धूप अच्छी सी निकल आई थी। फिर मैंने बैठ के बाहर ना पालक साफ़ किया, क्योंकि आज मुझे बनाना था पालक का रायता। तो पालक वैसे भी 2 दिन पुराना था, तो मैंने सोचा चलो काम में ले लेती हूँ। मेहनत करके खेत से तोड़ के लेके आई थी। तो और अपने खेत के पालक की तो कोई होड़ ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक होता है एकदम से, कोई खाद वगैरह नहीं होती है। तो चलिए एक टोर करवा देती हूँ। मैंने सफाई कर ली थी, पोछा वगैरह लग चुका था। तो देखिए एकदम नीट और क्लीन हो गया है पूरा घर, अच्छे से चमका दिया था। और मेरी चेयर को तो वरदान ही है, इस पर कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, तो इग्नोर करिएगा। और ये भी देख लीजिए, घर भी, किचन में थोड़ा मैस मिलेगा आपको, क्योंकि किचन की अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी। और खाना वाना बना के फिर मैं बाहर जाऊंगी अब पालक साफ़ करने के लिए। बीच में आ गई थी दिखाने के लिए आपको। और फिर अपने लिए मैंने बनाया नाश्ता, और नाश्ता करूँगी अभी आपसे थोड़ी सी चिट चैट करूँगी। और नाश्ता करूँगी मैं, कैर सांगरी का जो अचार है वो ले लूँगी, दही लूँगी, और ये जो पनीर का पराठा है ये ले लूँगी, और बस। और आफ्टर 5 डेज़ मेरे हस्बैंड भी वापस आने वाले हैं प्रयागराज से। तो कुछ क्लिप्स या तो मैंने शेयर कर दी होगी इससे पहले वाले व्लॉग में, नहीं करी है तो मैं इस वाले व्लॉग में शेयर कर दूंगी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं, रेसिपी ज़रूर आप लोग फॉलो करिएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वी ऑल आर फाइन। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 10, और मैंने आपको दिखाया झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और घर की पूरी साफ सफाई हो चुकी है। बज गए हैं 10 और अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो जी हाँ, मेरा ना अर्ली मॉर्निंग कुछ भी खाने का मन होता नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं बस चाय पीती हूँ। तो चाय मैं 2 बार पी चुकी हूँ, अब मैं फिर से चाय नहीं पीऊँगी। और बस 2 बार भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोशिश करती हूँ एक ही बार पीऊँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी। और बस दोस्तों, अभी मैंने अपने लिए पनीर के पराठे बना लिए हैं। बच्चों को भी सुबह लंच बॉक्स में यही दिया था, तो मैंने भी अपने लिए बना लिया, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इससे पहले वाला जो आपने व्लॉग देखा होगा ना, उसमें मैंने रेसिपी शेयर की है, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ना प्लीज़ बना के देखिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी वाले पराठे बनते हैं, और इस तरह से तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस अभी मैं करूँगी अपना नाश्ता, और फिर देखते हैं फिर और क्या क्या करते हैं आज के दिन में, और क्या क्या होता है। और आपको बाहर का वेदर मैंने सुबह की 1-2 क्लिप्स तो दिखाई ही हैं, कि सुबह सुबह की जो सनराइज़ वगैरह हुआ था ना, वो सारी। और पंछियों की आवाज़ें देखिए कितनी प्यारी प्यारी आ रही है। आजकल मुझे ना इस नेचर का साउंड बहुत अच्छा लगने लगा, समहाउ आई डोंट नो क्या रीज़न है। और बस चलिए फटाफट नाश्ता करती हूँ, आराम से इंजॉय करती हूँ अपने नाश्ते को, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखती हूँ लंच पे मिलती हूँ, कब मिलती हूँ मुझे ही नहीं पता है, तो आपको क्या ही बताऊँ। खैर अभी तो मेरे पास बहुत सारे काम है, वो मैं आपको दिखाऊंगी और मिलूंगी अभी थोड़ी देर में। तो बनी रहिएगा आप मेरे व्लॉग में मेरे साथ कंटिन्यू।
तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं नाश्ता वगैरह करूँगी, तो जी मैंने पालक तो रख ही दिया था बाहर, लेकिन फिर क्या किया ना, मैं बीच में नाश्ता करने चली गई और मेरे बहुत से सारे काम रह गए थे, वो मैंने निपटाए। फिर मैंने पालक साफ़ किया बाहर बैठ के, तो सोचा चलिए आपको जो सरसों वगैरह खेतों के नज़ारे हैं वो दिखा देती हूँ और मैं भी कैप्चर कर लेती हूँ, मेमोरीज हो जाएंगी। और जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं साल के, वैसे वैसे हमारी एज भी बढ़ती जा रही है, हमारी ज़िंदगी के दिन भी कम होते जा रहे हैं। तो बस यही सोचते हुए मैं कैप्चर कर लेती हूँ। फिर देखिए मैंने एकदम क्लीन कर दिया है, पालक को साफ़ कर दिया है। फिर मैंने अपने पतिदेव से बातें की कि वो कब तक आएंगे, तो उन्होंने बताया कि वो करीबन आधे घंटे में आ जाएंगे और खेत से होके आएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी खेत में चली जाती हूँ। तो चलिए फटाफट खेत में जाती हूँ, दूध दही छाछ पिक करती हूँ और फिर हस्बैंड इधर से गुजरेंगे तो मैं भी उनके साथ साथ घर वापस चली जाऊँगी। बस यही सोचते हुए मैंने फटाफट से भाग दौड़ करके जो मैं खेत में पहुँची हूँ, मेरी सांस फूलने से नहीं रही। सो गाइस आ गई हूँ खेतों में, भीग जाती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ किसी तो जानवर के पैर हैं। चलिए चलते हैं खेत में वापस। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी, वो इधर से ही निकलेंगे तो मुझे पिक कर लेंगे घर जाते टाइम। और आफ्टर 4-5 डेज अपने ट्रिप से वो वापस आ रहे हैं। और कितने दिन के लिए गए थे वो, 4 दिन तो हो गए शायद उनको। चलिए, एक तो दुपट्टा संभालने नहीं संभल रहा है, क्या ही करे इंसान। चलते हैं खेत में। आजकल मुझे खेतों का नज़ारा ना बहुत अच्छा लगता है यार, नेचर के बीच में। ये मेथी हो गई है, अब बीच बीच में मूलियाँ भी हैं, ये तो सरसों है। बस फिर मैं पहुंची खेत में और जो भागा दौड़ी में छाछ दूध लेके आई हूँ, क्या ही बताऊँ। इससे अच्छा मैं पैदल पैदल ही चली जाती और पैदल पैदल ही आ जाती, यही मुझे सही लगता। खैर कोई नहीं, भाग दौड़ हो गई। फिर मैं वापस आई, जो पालक साफ़ करके गई थी उसे अच्छे से धोया। हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो 4-5 बार अच्छे से धो लें। धो के इसे थोड़ा सा ब्लांच किया, सिलबट्टे पे पीस के लेके आई और अब बनाऊँगी पालक का रायता। जी हाँ, पतिदेव को भी पालक का रायता ही खाना था। उनका ये था कि उनके मुंह में छाले हो गए हैं, ये ज़्यादा गर्मी हो गई है, 3-4-5 दिन ट्रैवल किया है ना, तो फिर इसीलिए वो कुछ ठंडी चीज़ें ही खाएंगे। और बस चलिए उनकी डिमांड पे मैं बना रही हूँ पालक के ये क्या बोलते हैं, रायता बनाऊँगी पालक का, और साथ में बनाऊँगी रोटियाँ। और वो तो पिछले 12-13 घंटे से ड्राइव ही कर रहे थे, तो बस थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो बस आए, नहाया धोया और फिर वो तो आते ही सो भी गए। और मैंने फिर खाना बनाया और नींद आ गई उनको, तो फिर मैंने जगाया भी नहीं कि चलो उठेंगे तब खाना खा लेंगे, खाने के लिए जगा दूँगी तो नींद ही पूरी नहीं होगी। और बस अभी पालक वगैरह का रायता बनाऊँगी। तो देखिए मैंने पहली बार पालक का रायता बनाया, रेसिपी बता देती हूँ आपको। तो इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी जो है ये हरी मिर्ची और हरे धनिए की जो चटनी मैंने बनाई थी ना, अदरक वगैरह लहसुन डाल के, थोड़ी मैं वो डालूँगी। पालक डाल दिया है, ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा पालक का रायता बनके रेडी है। आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं तड़का नहीं लगाती हूँ।
खाना बनाने के बाद में किसी ने भी नहीं खाया, पतिदेव तो सो गए थे, उनको तो मैंने अब खाना खिलाया जब बच्चे आए हैं तब। और ये देखिए रोटी बीच में कट गई एक साइड टेढ़ी होके, और ये खुशी शूट कर रही है। और अब जब बच्चे आए ना तो उनको ये था कि मम्मी हमें कुछ अच्छा खाना है। बच्चों का हमेशा ये नाटक रहता है कि उनको कुछ अच्छा खाना है। अब अच्छे से मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि उनको भाई अच्छा क्या खिलाएं। अच्छी सब्जी, अच्छी रोटी, दही, छाछ, दूध, जो चाहिए वो मांगो ना, लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं खानी होती हैं। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। उनको तो मैगी, पास्ता, नूडल्स, ये सारी चीज़ें दे दो। उनके लिए तो फास्ट फूड अच्छा होता है। बर्गर दे दो, सैंडविच दे दो, उनको तो गोलगप्पे खिला दो, समोसे खिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, आइसक्रीम खिला दो, कुरकुरे, चाट, पकौड़ी, ये सारी चीज़ें, पकौड़ियाँ तो नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए अच्छी। सो गाइस अभी 3:30 हो गए हैं और ये देखिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ, वो भी मोटे मोटे टिक्कड़। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने सोच लिया इन लड़कियों को मैं मोटी मोटी रोटियाँ खिला के रहूँगी। लेकिन इनको डेली ये पूछो ना कि बेटा क्या खाओगे, इनका हमेशा ये रहता है कि मम्मा क्या बना खाने में। जाएंगी तो सुबह रात में पूछने लग जाएगी खुशी तो कि मम्मी लंच में क्या दोगी कल। अरे बेटा कल के लिए लंच टाइम होने तो दे, तब की तब देखें। और ये देखिए मैं चूरमा बना रही हूँ उनके लिए, फटाफट से बनाऊंगी चूरमा ताकि ये लोग पेट भर के खा लें खाना। आज मैंने ना रायता बनाया, पालक का बड़ा ही मस्त वाला बनाया, अच्छा रायता बनाया। सर्दियों में रायता तो मैंने पहली बार ही बनाया, पराठे भी नहीं बनाए इस बार, तो कल मैं बनाऊंगी पराठे पालक के। और अभी 3:30 हो रहे हैं, अभी खाना खाएंगे, फिर रात में 8:30-9 बजे देती हूँ मेरे को डिनर, तब तक इनको भूख लगाती है अच्छे से। और मेरा तो काम ही खत्म नहीं होता दोस्तों, पहले इनका नाश्ता, फिर इनका लंच बॉक्स, फिर मेरा नाश्ता, फिर हमारा लंच, फिर शाम को आ जाती है तो ये इवनिंग का लंच और फिर डिनर। ये अब हमारी चाय पानी का टाइम हो गया और फिर रात में अब डिनर का टाइम हो जाएगा कुछ ही देर में। बस मेरा दिन तो इस किचन से बाहर निकलने का ही नहीं होता, मैं पूरा दिन यहीं पे घुसी पड़ी रहती हूँ। खैर कोई नहीं भाई, यही जिंदगी है, इंजॉय करते हैं। चलिए अब खुशी आपको दिखाएगी मैं चूरमा कैसे बनाती हूँ। और ढेर सारी बातों के साथ, शिकायतों के साथ, बच्चों के साथ नोक झोंक का जो मज़ा है वो तो किसी चीज़ में नहीं है। और आपको ना अगर स्ट्रेस भी हो ना तो बच्चे ऐसी चीज़ हैं जो आपके स्ट्रेस को पल भर में दूर कर देते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म रोटियों को मैं चूर रही थी, इनका चूरमा बनाऊंगी क्योंकि दोनों बच्चियों को खाना था और गर्मा गर्म इनके लिए मैं खाना बनाऊंगी। अच्छा देखिए कहने को तो हम कुछ भी कह दें, लेकिन बच्चों को एकदम पौष्टिक वाला हेल्दी कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए देनी चाहिए। बच्चों का मन तो बहुत होता है चुटर पुटर खाने का, लेकिन भाई हम भी बच्चों की मम्मियाँ हैं, तो हम नहीं देखेंगे तो कौन ही देखेगा। तो बस यही सोचते हुए मैं बच्चों को चूरमा हेल्दी ऑप्शन है, बढ़ते बच्चों के लिए अच्छा भी है, और मैंने कम मीठा डाल के और चूरमा उनके लिए बनाया और उन्होंने बड़े मज़े से खाया भी। और फिर ये दोनों खाना वाना खा के अपना होमवर्क करने बाहर आ गई हैं। मैं भी यहाँ कुछ देर के लिए बैठी थी तो मैंने सोचा चलो आपको शाम का नज़ारा दिखाती हूँ। लगभग 4-4:30 बजे का ये टाइम था और देखिए छाया भी आ गई है, धूप भी है, सरसों के पीले फूल भी हैं, हरी हरी गेहूँ भी है। फिर ये रात का नज़ारा है, यूं ही मैंने घूमते घूमते शूट कर लिया। ये टाइम हो गया था रात में 10:30-11 बजे का, और मेरे हस्बैंड अपने काम से चले गए थे फिर शाम को खाना वाना खा के, तो उनको भूख नहीं थी। तो फिर लेट नाइट मैंने ना प्याज टमाटर डाल के जो हमारा पालक जो मैंने प्योरी करके रखी थी ना, इसे डाल के मैंने बढ़िया वाली चटनी बनाई। अब बच्चों ने भी 4-4:30 बजे तक खाना खाया था तो उनको भी भूख नहीं थी। हैप्पी तो बिना खाई सो गई थी, मैंने उनको बोला भी था कि खा लो बेटा खाना, लेकिन नहीं खाया था, किसी ने नहीं खाया। मैंने सोचा चलो थोड़ा बना तो देती हूँ। और फिर पतिदेव ने भी बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो गर्म पानी पीऊँगा बस। उनको ट्रैवलिंग में ना जुकाम वगैरह हो गई है, ठंड लग गई थी, बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह थी, तो गाड़ी के शीशे खोलने पड़े थे बता रहे थे, बस इसी वजह से। और अब मैं सब्जी बना के मैंने रखी, फिर मैंने बोला चलो खा लो थोड़ी बहुत। तो फिर जब खाने लगे तो सब्जी इतनी टेस्टी लगी दोनों को ही, खुशी को भी और खुशी के पापा को भी, तो दोनों ने अच्छे से रंज के खाना खाया और फिर तृप्त हो गए खाना खा के। फिर अपनी मेडिसिन्स वगैरह लेके और फिर काफ़ी देर लगभग 12-12:30 तक हम तीनों ने बातें की और फिर सोए हम लोग।
और बस अब इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी और यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनी थी ये सब्जी भी, रायता भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।